समाज से ही देश बदलता है। बाकी आज कोई बीजेपी में, कल कांग्रेस में गया, बीजेपी में था तो 500 करोड़ था, कांग्रेस में गया तो 1000 करोड़ हुआ, फिर बीजेपी में आया तो 1500 करोड़ पार हो गया। आज वो केवल पार्टियां इसलिए बदल रहे हैं कि उनको अपने वजूद को बचाना है, उनको अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। लीडर का सोच तगड़ा होना चाहिए आज। और एक बात विशेषकर गौर कीजिएगा मेरे नौजवान साथी, अगर एक 50 साल का 60 साल का उम्मीदवार अगर कहता है कि हम पैसा डोनेट कर देंगे तो समझ में आता है उसने अपनी जिंदगी के लम्हों को काट लिया है। एक 29 साल का लड़का कह रहा है, क्यों? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह छात्र हूँ, मैं भी पढ़ने वाला नौजवान हूँ, मैं भी इस पीड़ा से परिचित हो रहा हूँ, मैं भी इस पीड़ा का अनुभव करता हूँ। इसलिए आज मैंने इस ऐतिहासिक निर्णय का फैसला लिया है कि हम लोग अगर चुनाव जीतते भी हैं तो जो सैलरी, चूंकि हम जनता के लिए चुनाव जीत रहे हैं तो फिर हमें सैलरी क्यों चाहिए? आप ही कहते हैं ना भाई कि जो भी MP MLA होते हैं वो जनता के लिए चुनाव जीतते हैं, तो जनता के लिए चुनाव जीतते हैं तो 3 लाख की सैलरी, यहाँ अगला को 3000 की सैलरी नहीं मिल रही है। आज वो ईंट के भट्टे में 3000 के लिए तरस रहा है, आज वो बालू ढोने का काम कर रहा है, उसको 4000 रुपया नसीब हो रहा है, कोई कोयला रात को ढोने का काम करता है उसको 5000 रुपया नसीब हो रहा है, और अब 3 लाख की सैलरी रहेंगे, कहीं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता बिल्कुल होगी। जनता अगर मान ले अपने इस स्टेटमेंट को कि हम जनता के सेवक हैं, लंबे लंबे भाषणों से तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए भाई अगर हम जनता के सेवा के लिए आए हैं तो हम लोग पहला निर्णय लेंगे कि जो लोकसभा प्रत्याशी का आज की डेट में 3 लाख सैलरी है उसे 75% हम लोग जनता के बीच वापस कर देंगे। इससे पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी है। हमारे धनबाद के एक सांसद थे कॉमरेड AK रॉय, वो भी, लेकिन हाँ वो क्या कर रहे थे कि अपनी जो सैलरी आती थी उसको राष्ट्रपति फंड में भेज देते। लेकिन अब मेरा मानना है कि हम लोग राष्ट्रपति फंड में नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आज राष्ट्रपति की क्या अहमियत रख दी। आज के राजा साहब ने, नाम नहीं लेंगे अभी, राजा साहब आप जानते हैं राजा साहब कौन है, आज महामहिम राष्ट्रपति का क्या स्थिति बना के रखे हैं ये आपको भी मालूम है। और तमाम घटनाक्रम आपको बताते हैं, तमाम कार्यक्रमों के उद्घाटन पर राष्ट्रपति का ना जाना आपको बताता है कि राष्ट्रपति की स्थिति में क्या बनाई है। देखिए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो सैलरी हो वो जनता के बीच जाएगा, वो जनता की सैलरी है, जनता की सेवा से, तो हम लोग जनता के बीच ही भेजेंगे। अब वो जनता डिसाइड करेगी भाई। अगर जनता को देखिए, चूंकि जिस मैंने हम लोग की भाषा में कहना है कि जितना लुगवा उतने घुगवा, तो जनता को लगे कि जो सैलरी हमने दिया है अगर उससे दवा होगा घर घर के लिए दवा लेंगे, और उनको लगता है कि उससे अगर एक घर की टोपी होगी तो टोपी लेंगे। वो जनता पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जब तक आप नई सोच के साथ पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। दादू कुछ सवाल जवाब में तो अपनी बात रखकर बात सुनूंगा। और साथ ही चूंकि हम आज हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वालों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मैक्सिमम है, तो मैं आपसे बस इतना ही विनती करना चाहूंगा। देखिए मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी की उम्र है, अभी से हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी कुछ स्टेप बचा ही है। आज हमारी पार्टी का 6 महीना बना हुआ ठीक से हुआ है, लेकिन फिर भी हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 की 14 सीटों में किसी भी नेशनल पार्टी ने, किसी भी स्टेट लेवल की पार्टी ने इतना कुव्वत नहीं उठाया, इतनी जहमत नहीं उठाई कि एक अल्पसंख्यक जिसकी आबादी इस राज्य में 15% है उसे कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सके। लेकिन आज हमने धनबाद लोकसभा, जो कि एक चर्चित लोकसभा है, वहां से हमने इकलाक अंसारी को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। अब ये आपको तय करना है कि आप किसी राजनीतिक दल में वोटर बन के रहेंगे या उस राजनीतिक दल में लीडर बनेंगे। आज आप जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने धनबाद से दिया है उस मोहतरमा का नाम है अनुपमा सिंह। उनसे मेरी कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं उनका थोड़ा परिचय आपको दे दूं। उनके पति भी विधायक हैं, अल्पसंख्यक अच्छा खासा वोट देते हैं। उनके ससुर 5 टर्म के आज दुनिया में नहीं रहे, तो खैर ज्यादा नहीं कहेंगे, 5 टर्म के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, अल्पसंख्यक के वोट चले। यानी देखिए कि लोग आपको किस प्रकार से, आपको ससुर जी बने, पति देव बने और अब पुतोहू बनी है, और अभी अल्पसंख्यक आप ये भी जिम्मा ले लीजिए कि उनका जो बच्चा होगा उसको भी विधायक आप ही बनाइए। आपको अपना लीडर नहीं बनाना है भैया। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण आप देता हूँ। मान के चलिए हमने इकलाक अंसारी पर दाव खेला है धनबाद लोकसभा में, वहाँ अल्पसंख्यक आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है, पोलिंग होगा 3 लाख। अगर मान के चलते हैं बाकी कोई दे या ना, सब कोई दे के, अगर 3 लाख अल्पसंख्यक इकलाक अंसारी को वोट करते हैं, चुनाव हार और जीत से कोई नेता नहीं बनता है मेरे नौजवान साथियों, पहली बात क्लियर कर लीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने आज तक एक मुखिया का चुनाव नहीं जीता है। सोशल मीडिया में हमारी वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। हम GM के दफ्तर में घुसते हैं, उसका पसीना चूने लगता है। नेता अपने जिगर से लोग बनता है, नेता जनमत से बनते हैं, नेता जनता के दुआ से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। अगर मान के चलिए 3 लाख वोट लेके आते हैं, 4 लाख वोट लेके आते हैं,
जीतते हैं अच्छी बात है, नहीं जीतते हैं और अच्छी बात है, कम से कम वीडियो को फोन तो घुमा सकते हैं कि वीडियो साहब दिस इज इकलाक अंसारी फ्रॉम धनबाद, ये हमारे बंदे हैं, थोड़ा काम को देख लीजिए। वीडियो का हिम्मत नहीं हुआ कि उनके बात में इनकार कर सके, क्योंकि बंदे ने 3 लाख वोट लाया है, एक दमदार नेता है। बाकी अगर सपोज दैट अनुपमा मैडम, क्या गारंटी है कि वो जीत ही जाएंगे? अगर हार जाती है तो फिर वापस चली जाएगी, कहाँ रहती है कोई नहीं जानता है, ज्यादातर विदेश का टूर करती हैं, अपनी जिंदगी का आनंद घूमती फिरती हैं, भाई पैसे वाले घर से है, तो ना आपकी समस्याओं का समाधान होगा, ना और कुछ समस्या पर बात होगी, बस उनको ये मान के चले हैं कि ये हमारे वोटर है, ये हमारे वोट बैंक है। तो इसलिए आज ये आपको तय करना है, एक नया सा लड़का आया है जो आज नए विजन के साथ आया है। यही नहीं, आप देखिएगा अगर कांग्रेस का जो टिकट काटा जाता है उसकी पर्ची को काटने वाले वेणुगोपाल जी, कोई भी टिकट जो जारी होता है कि फलना लोकसभा फलना, लेकिन नाम होने से नहीं होता, वहाँ एक साइन होता है किसी का, वो साइन वेणुगोपाल जी का होता है। अगर आप बीजेपी में वोट कीजिएगा तो देखिएगा उनका साइन जो होता है वो होता है अरुण सिंह जी का। अगर आप जेएमएम से अभी मथुरा महतो प्रत्याशी हैं तो उनका जो घोषणा हुआ इसमें साइन होगा विनोद पांडे जी का। ठीक उसी प्रकार जो भी चंद्रप्रकाश चौधरी है, इनमें साइन होगा जो इनके महासचिव हैं। लेकिन आप हमारे लेटर गौर कीजिएगा, उसमें फरजान खान का साइन। झारखंड के इतिहास में अल्पसंख्यक को सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया था। अब ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तय करेंगे कि आप किसी पार्टी का वोटर बन के रहेंगे या उस पार्टी में लीडर बनकर अपना स्थान तय करेंगे। झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम किसी ने नहीं उठाया था। हमारी भी आलोचनाएं हुई, धर्म को लेकर आलोचनाएं हुई, तमाम तरह की आलोचनाएं मुझे सहना पड़ा, झेलना पड़ा, लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का आया हूं जो मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता की बात करता हूं। जिनकी आबादी इस राज्य में 15% है, उनको सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल आप जांच लें, ऐसा थोड़ी है। आज दुनिया बहुत सामने आ गई है, इंटरनेट के बाद दुनिया बहुत आपके नजदीक है, आप चीजों को जांच लें। उसके बाद बहुत ही अहम बात, आज हर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है यही शिक्षा उनके भविष्य को तय करेगी। आज अभी हम गए हुए थे मरहूम डॉक्टर साहब के परिवारजनों से मिले। आपके बीच के लोग हैं, लेकिन काफी प्रतिष्ठित लोग हैं। क्यों? हर कोई शिक्षित है, उनका भाई, उनका छोटा भाई, उनका महिला भाई। आज अगर उस परिवार ने अगर पूरे क्षेत्र में अगर अपनी प्रतिष्ठा बनाई है तो अपनी शिक्षा के जोर पे बनाई है। यानी आज यहाँ जितने भी लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप जब तालीम हासिल कर रहे हैं तो तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं भैया? कि उस तालीम को एक मुकाम मिले। ऐसा नहीं कि तालीम हासिल करते करते हम कहीं गुमनाम हो गए। लेकिन आज जो हमारे राज्य की स्थिति है और फिलहाल जो 2 प्रत्याशी आपके बीच है एनडीए गठबंधन के, उनसे पूछिएगा कि जब सीजीएल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था आपका स्टेटमेंट क्या? अरे भाई, हमारे भविष्य का सवाल है, लाखों स्टूडेंट की भविष्य का सवाल है। और महोदय अगर आप वहां मौन रहेंगे तो फिर आपका मान रखना हमारा कर्तव्य नहीं बनता। बताइए, 8 साल बाद की परीक्षा थी, 8 सीजीएल की परीक्षा थी, 8 साल बाद की परीक्षा थी। इन एक परीक्षा 8 साल के बाद होती है और 8 घंटे में चकनाचूर हो जाती है। और ना श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी जी के जुबान से 2 शब्द निकलते हैं, ना श्रीमान मथुरा प्रसाद महतो के जुबान से 2 शब्द निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? कारण तो होगा। आखिर कारण क्या है नहीं निकलने का? कारण यही है कि इनके बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करने वाले हैं। इनके बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करने वाले हैं, इनके बच्चे के जीवन प्रभावित नहीं होता है। इसलिए आज अब आपको तय करना होगा इस राज्य में जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाए, आपको ऐसे नेतृत्व को चुनना। और क्यों नहीं चुनेंगे भाई? आप दोपहर अभी 12 बजे वोटिंग करने जाएंगे, किसके लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। दोपहर 12 बजे वोटिंग करेंगे ना, दोपहर के 1 बजे वोटिंग करेंगे ना, दोपहर 2 बजे वोटिंग करेंगे, दोपहर 3 बजे वोटिंग करेंगे। क्यों? कि आपका भविष्य पे कौन बात करेगा। और आप उनको वोट करेंगे जो आपके बच्चों की नहीं, अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं। और आप फिर बोलते हैं नेताजी ठीक काम नहीं करते। कहां से करते हो? आपको मालूम है उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? नहीं, अभी समय है, पता कीजिए, मेरे बारे में पता कीजिए, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, इंक्वायरी कीजिए। अरे हम अगर अपनी बहन का विवाह लगाते हैं ना तो 3 महीना इंक्वायरी करते हैं कि जीजा जी पीते हैं कि खाते हैं कि नाचते हैं कि गाते हैं। आप अपना बहुमूल्य मत देने जा रहे हैं, 3 दिन तो इंक्वायरी कीजिए।
बहुत सारे मीडिया वालों ने हमसे सवाल किया कि जयराम जी एक लाइन एकदम संक्षेप में बताइए कि बाकी लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा और आप जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा। तो हमने एक ही लाइन कहा कि अगर बाकी लोग जीतते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला काम करेंगे कि सड़क के किनारे 4 लेन 6 लेन 8 लाइन के किनारे कहां सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन मिलेगी उसको खरीदने का काम करेंगे। वहां मॉल बनाएंगे, अपार्टमेंट बनाएंगे, वहां बीएड कॉलेज बनाएंगे और अपने किसी एक बेटे को उसकी चाबी देंगे। अगर हम जीतते हैं तो गांव का एक साधारण लड़का सांसद बनने का ख्वाब देखेगा, साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा, अपने डायरी में लिखेगा कि हमको भी सांसद एक दिन बनना है। अगर हम जीतते हैं तो उन सपनों को एक उड़ान मिलेगी। क्योंकि आज तक फिलहाल झारखंड के इतिहास को जहां तक आप जानते हैं हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट एक नई पार्टी बनाकर आंधियों के विपरीत टकराकर इन बादलों से टकराकर शायद ही कोई सांसद बना हो। आज जो दोनों पार्टियां, अभी मैं दोनों का ही उदाहरण दे रहा हूं और मैं आपको कानों काने की बात बता रहा हूं। कहीं हमें सूचना मिली कि एक प्रत्याशी में नाम नहीं ले तो बोले अरे कुछ भाई जाए ये छोड़ा ना जीते चाहे कहे बोले इस तरह पता है ना, चाहे इधर वाला सांसद रहे चाहे इधर वाला प्रत्याशी रहे, दोनों का मेन मोटो क्या है कि मेरा जैसे ही अंत होगा मेरा बेटा का उदय होगा। अरे छोड़ा है ये लो तो नौतन छोड़ा के मौका में ये बात बता रहे। दोनों बोला कि कुछ वजह वो ना जीते, वो जीत जाए चलतो पुराने तो चलतो, लेकिन नयका छड़वाई खातिर नहीं जीतना चाहे कि अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग जो सोच के रखे हैं, प्लानिंग करके रखे हैं अपना बेटा के लिए, ये ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए अब जनता को तय करना है कि राजनीति किसी का बाप कहेगा, राजनीति किसी की बपोती अगर नहीं है तो आज नौजवानों को इस दिशा को तय करना होगा। और आज जो लड़का आपके बीच आया है आपको पूरा झोला भर भर के आशीर्वाद देना होगा। आज देखिए उन लोग 6 तारीख को नॉमिनेशन दोनों एक ही दिन कर रहा है और एक का कार्यक्रम में सुदेश महतो जी आएंगे, बाबूलाल मरांडी जी आएंगे, दूसरे के कार्यक्रम में हो सके मंत्री जी आएंगे, हफीजुल साहब जा सकते हैं और एक जयराम महतो 1 तारीख को जाएगा, केवल जनता को लेके जाएगा। कितना बड़ा हिम्मत का काम है। उनके काफिलों में बड़े बड़े तुर्रम खान होंगे, उनके काफिलों में बड़े बड़े 30 मार खां होंगे और एक ही अदना सा लड़का अपना काफिला अकेले लेकर जाएगा, केवल जनता के साथ जाएगा। कितना बड़ा हिम्मत का काम। आज ईमानदारी से कह रहे हैं गिरिडीह लोकसभा हम लोग जीतने के बिल्कुल करीब है। बस आप लोग एक बार दुआ दीजिए और हिम्मत दीजिए। कसम से बोल रही है केवल मेरी जीत नहीं होगी, इस भारतवर्ष के झारखंड के उन तमाम नौजवानों की जीत होगी जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति में अवसर चाहते हैं। और अंत में यही कहेंगे, क्योंकि युवाओं को बड़ा गुस्सा लगता है कि भाई युवा प्रत्याशी नहीं होता है, तो आप गुस्सा को आप ट्विटर में मत दिखाइए, आप अपने गुस्से को आप फेसबुक पे मत दिखाइए। आपको जितना गुस्सा आता है उस गुस्से को ईवीएम की मशीन की जो बटन है वहां दिखाइए। तो गिरिडीह से युवा प्रत्याशी आपके बीच में आपको शिकायत दूर कीजिए ना भाई। आप ही कहते हैं ना युवा प्रत्याशी होना चाहिए, लड़का लोग, हर सही बात, लड़का को मौका मिलना चाहिए। जैसे अभी देखिए हम लोग गए तमाम गिरिडीह लोकसभा का क्षेत्र, तो वहां सांसद जी की शिकायतें हो रही है कि वो आते नहीं है। देखिए भले सांसद की आलोचना हम लोग करते हैं उनके कार्यों की, लेकिन हमें लगता है इस पे हम डिफेंड कर रहे हैं। क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि एक रूल है। जैसे अभी दादाजी खड़े हैं, दादाजी अगर 2 रोटी खाएंगे तो हम 8 रोटी खाएंगे, दादाजी 8 रोटी नहीं खा सकते। दादाजी बुरा नहीं मानिए, ये ऊपर वाला के जो सिस्टम बनवाले और नियम लगे। अगर दादाजी 10 कदम दौड़ेंगे तो हम तो 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। यानी एक समय होता है, समय से बलवान कोई नहीं होता है। तो लाइक दैट गिरिडीह लोकसभा में लगभग 1200 से ऊपर गांव है और एक सांसद जो जीतते हैं 1825 दिन होता है, विधायक के पास भी 1825 दिन होता है। तो अगर आप आशा करते हैं कि प्रत्येक गांव या फिर प्रत्येक पंचायत तक वो जाएं, तो भैया उसके लिए 70 साल वाले, 50 साल वाले, 60 साल वाले नहीं, 30-35 वाले लाना होगा, तभी तो जीत पाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और बाकी स्पष्ट कहेंगे, खासकर गिरिडीह लोकसभा, आज गिरिडीह लोकसभा में जो गिरिडीह सदर की बात कीजिए, 1000 फैक्ट्रियां, जैसा कि आप के नौजवान साथी हमें बता रहे हैं। बताइए उन फैक्ट्रियों में आप कहाँ हैं? आप उन फैक्ट्रियों में कहाँ हैं? उन फैक्ट्रियों के धुओं में आप हैं, लेकिन उस फैक्ट्री की जो नौकरियां हैं उनमें आप नहीं हैं। क्या हम गलत कह रहे हैं? आज जस्ट आप गांधी तरफ से होकर निकलिए टुंडी तरफ, आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए, लगेगा कि हम किसी एक कोई माने चीता जल रहा, उस धुएं का हमें सामना होगा। इस प्रकार का दृश्य बना है।
आज अगर वो धुआं हमारे शरीर को छुएगा तो लगेगा कि शायद हम बीमार हो जाएं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला? ना आपको भी मालूम है, उस धुएं में जो ऊपर काली उड़ रही है उसके नीचे काली कमाई भी हो रही है, और उस काली कमाई में तमाम जो हमारे नेतृत्व करता है, जिनको हमने अवसर दिया अपने वोट के माध्यम से, उनकी हिस्सेदारी है। जैसा कंपनी का जैसा मुनाफा है वैसा उनका हिस्सा है। इसीलिए वो ना प्रदूषण पे बात कर पाएंगे, ना वो स्थानीय लोगों के रोजगार पे बात कर पाएंगे, किसी भी विषय में वो बात करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको चंदा जाता है और ये आपसे छुपा नहीं है। आप चाहें तो 2 दिन का समय निकालें, आप जाके बैठे जानकार लोगों के बीच बैठे, चर्चा परिचर्चा करें, आपके सामने एक रिजल्ट सामने आएगा कि उन दुकानों से, कहने का मतलब उन फैक्ट्रियों से, उन तमाम नेताओं को चंदा जाता है जो हमारे वोट से चुनने का काम करते हैं। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि चंदे के धंधे को बिल्कुल ड्रॉप आउट करेंगे, और हम लोग तमाम उन कंपनियों को कह देंगे कि अगर आपको कार्य करना है तो सबसे पहला बात प्रदूषण के मानकों का ख्याल कीजिए, नहीं तो फिर आपकी शिकायतें सीधे सदन में होगी, और जिसकी शिकायतें सदन में होगी उसकी हालत खराब रहती है। हम लोग कहीं बैठ के चर्चा कर रहे थे, भाई बीसीसीएल इतना मनमानी करता है, सीसीएल इतना मनमानी करता है, तो लोग इसकी शिकायत काहे नहीं करते? हम एक बढ़िया जानकार वकील से चर्चा कर रहे थे कि सर अगर इनकी शिकायत अगर सदन में कभी हो जाए तो क्या होगा? बोला कमीशन बैठ जाएगा, इंक्वायरी बैठ जाएगी, हालत खराब हो जाएगा। हम बोले जब इतना पावर है सदन में चर्चा करने का, सदन में इतना अगर गरिमा है कि एक सवाल हम रखेंगे और उस पर कमीशन बैठ जाएगा, तो लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं? बोला बाबू सब खर्चा लेते हैं। एक जाने माने वकील बोले कि सब खर्चा लेते हैं, तुम में अगर जिगर है हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम जाना, तुमको हम तमाम कंपनियों का लूप होल देंगे, उनका तमाम जो गलतियां हैं, फॉल्ट्स हैं, तुम सदन में चर्चा करना, एक एक कंपनी पर कमीशन बैठेगा। तो इस बात की हम एकदम गारंटी देते हैं, जो प्रदूषण के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उनकी चर्चा सदन में भी होगी और आंदोलन सड़क में भी होगा। दूसरी बात, जितनी भी कंपनियां गिरिडीह के क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र के रैयत, इस क्षेत्र के विस्थापित, इस क्षेत्र के प्रभावित और इस क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं, उनको 75% रोजगार की बात करनी होगी। और हम ये वचन देते हैं कि संसद कोई मामूली चीज होता नहीं है, हमारा एक टेलीफोन काफी रहेगा। आज हम लोग कुछ है नहीं तो बड़े बड़े पदाधिकारी के सामने हमारा एंट्री होता है तो बोलते हैं बोल दीजिए कि हम लोग छुट्टी में हैं। तो निश्चिंत रहिए, एक संसद, वही संसद प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मामूली बात नहीं है। उस कंपनी में बैठा कौन सा इंसान बैठा है जो मनमानी कर रहा है, अगर उसकी मनमानी को ठंडा नहीं कर दें तो फिर बेकार कहिएगा। इस बात का हम लोग आपको विश्वास दिला के जाते हैं, चाहे वो मैनेजर रहे, चाहे वो सुपरवाइजर रहे, चाहे वो एचआर रहे, अगर वो गलत तरीके से काम कर रहा है, अगर स्थानीय लोगों को दरकिनार कर रहा है, उसकी सारी मनमानी को ठंडे बस्ते में नहीं डाल दे तो फिर बेकार कहिएगा। तो देख लिया बिजली काटल वाला क्लास कम खतरनाक ले लिए ओकरा भेटाए थे ना, खाली संसद बन गया अगर खोजबे कर है जे बिजली काटल हलो ना चौरा में, अगर चित्ता तो रोक खाली आए हम एक जगह में जितना लूटा आती नहीं जनता के अपने पाई पाएंगे हिसाब से, क्योंकि यार जगह हमने बहुत सारा जगह जाए के बाकी पुनः हटे का वो आज एक अवसर हो, हमारे रूप में एक अवसर हो कि झारखंड की बात तो क्यों करो। एक से पहले हमने कोलियरी साइड सुना हलिए कि हमने लोग के पचमहा के भाषा सीखे ला शुरू कर दिया, न ठेकेदार है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, दिस दैट चिलना ढकना सब अपनी रहा, तो लास्ट हमने लोग ऊपर भाषा सीखे ला शुरू कर दिया। आज 2 साल के आंदोलन में अब अपने कहीं ना रे बाप झारखंड रहा को तो अखने क्लियर बजा, तो इतना तो प्रभाव गले, इतना तो बदलाव गले, तो निश्चय ही रहा जे मुहिम के हमने छेड़ा लिया उस मुहिम में कहीं किंतु परंतु ना है। तो खतियान के बात वाले ओकरो आवाज सदन में गूंजता है कि भाई तक बिहार बिहारी का, गुजरात गुजराती का, बंगाल बंगाली का, महाराष्ट्र मराठी का, तो झारखंड भी झारखंडी का रहेगा ही ढंकी के चोट में कहेंगे। ठीक है, बाकी सभी के जितना हमारे से बड़ो हा सबके गोड़ लगा है, नमस्कार आदाब सलाम पेश कराइए। छोटे गिरे लगे हम दुआ दे के जाइए कि पढ़ता लिखता बहुत अच्छा से परिणाम करता। जय जय जनाब भैया जिंदाबाद 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 जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड।